जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल ऑल इन्फॉर्मेशन में। मैं हूं गुंजन सिंह। चलिए आज देखते हैं बिहार दरोगा का मॉडल प्रैक्टिस सेट। ये सेट नंबर 50वां है। आप 1 से लेकर के 49 तक के प्ले लिस्ट में जाकर के बारी बारी से देख सकते हैं और देखने के बाद कमेंट भी करें कि आपका 100 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ से। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए, जो कि प्रतिदिन बिहार दरोगा का मॉडल प्रैक्टिस सेट देखने के लिए मिलेगा। और इस इमेज को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जो है वहीं पर जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए सुनिए। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल का मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल का मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने की मज़ा भी आएगा। चलिए हम लोग चलते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? ए में अकबर, बी में खिलजी, सी में जहांगीर और डी में है मोहम्मद गजनबी। तो पहला नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खिलजी। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने पहला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया? ए में कलकत्ता, बी में कालीकट, सी में सूरत और डी में मद्रास। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूरत। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, रामचरितमानस का रचयिता कौन है? ए में तुलसीदास, बी में रामदास, सी में वाल्मीकि और डी में रामानुज। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास। चौथा नंबर क्वेश्चन है, अंतिम मुगल शासक कौन था? ए में है शाह आलम द्वितीय, बी में बहादुर शाह और सी में आलमगीर और डी में है शाहनवाज। तो चौथा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहादुर शाह। चलिए पंचमा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 में बैरकपुर में अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत किसने की थी? ए में है किशन पांडे, बी में हरि किशन और सी में मंगल पांडे और डी में हरदयाल। तो पंचमा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंगल पांडे। छठा नंबर क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको परास्त किया था? ए में मीर बख्त और बी में मिर्जा अबुल खान और सी में है आसूफुद्दौला और डी में मीर कासिम। तो छठा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मीर कासिम। सातवां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए में 1898, बी में 1881 में और सी में 1885 में और डी में है 1892 में। तो सातवां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1885 में। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? ए में लाला लाजपत राय, बी में लोकमान्य तिलक, सी में महात्मा गांधी और डी में रविंद्रनाथ ठाकुर। तो आठवां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकमान्य तिलक। नौवां नंबर क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? इनमें डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी में मौलाना आज़ाद और सी में है सर सैयद अहमद खान और डी में मोहम्मद अली जिन्ना। तो नौवां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर सैयद अहमद खान। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। नाथूराम गॉडसे महात्मा गांधी की हत्या कब की थी? ए में है अगस्त 1948, बी में अक्टूबर 1949 और सी में जनवरी 1948 और डी में है मई 1951। तो 10वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 जनवरी 1948 को, जो कि 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी के हत्या के दिवस के बारे में शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाते हैं। चलिए आते हैं आगे 11 नंबर क्वेश्चन पे। प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला लगता है। ए में है सोनीपत में, बी में है सोलापुर में और सी में सोनमार्ग में और डी में सोनपुर में। तो 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोनपुर। 12 नंबर क्वेश्चन है, पहला अणु परीक्षण किया गया था। ए में चंपारण में, बी में है किला मंगलूर में और सी में है पोखरण में और डी में हरिकोटा में। तो 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोखरण में। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ए में मुंबई, बी में अहमदाबाद, सी में बड़ौदा और डी में सूरत। तो 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद। 14 नंबर क्वेश्चन है, औरंगाबाद का नाम के 2 शहर है जिसमें एक बिहार में है और दूसरा कहाँ स्थित है? ए में उत्तर प्रदेश, बी में मध्य प्रदेश, सी में महाराष्ट्र और डी में है आंध्र प्रदेश। तो 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में कौन सी जोड़ी सही है? इनमें बड़ौदा वस्त्र उद्योग और बी में सिंदरी उर्वरक और सी
सी में है राउरकेला केमिकल और डी में है लुधियाना कपास। तो 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिंदरी उर्वरक। 16 नंबर क्वेश्चन है कोलकाता हवाई अड्डे का नाम क्या है? ए में पामल, बी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और सी में वेलिंगटन और डी में है सहाड़। तो 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा स्टील इस्पात संयंत्र कौन सा है? ए में भिलाई, बी में बोकारो, सी में दुर्गापुर और डी में जमशेदपुर। तो 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बोकारो। 18 नंबर क्वेश्चन है किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सबसे कम है? ए में उत्तर प्रदेश, बी में राजस्थान, सी में बिहार और डी में मध्य प्रदेश। तो 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिहार। 19 नंबर क्वेश्चन है पीसा की झुकी हुई मीनार कहाँ स्थित है? ए में तुर्की, बी में इटली, सी में फ्रांस और डी में ग्रीस। तो 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इटली। 20 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? ए में जमशेदपुर पुनपुन और बी में है जबलपुर नर्मदा और सी में गोमती लखनऊ गोमती और डी में है गंगा कानपुर। तो 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जमशेदपुर पुनपुन। चलिए आगे आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। भारत में शिक्षा है एक में नागरिक अधिकार, बी में राजनीतिक अधिकार, सी में है मौलिक अधिकार और डी में है राज्य दायित्व। तो 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मौलिक अधिकार। चलिए आते हैं आगे 22 नंबर क्वेश्चन पे। भारत एक मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। ए में लोकसभा के प्रति, बी में संसद के प्रति और सी में राष्ट्रपति के प्रति और डी में जनता के प्रति। तो 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोकसभा के प्रति। 23 नंबर क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। ए में राज्यपाल, बी में प्रधानमंत्री, सी में सर्वोच्च न्यायालय और डी में राष्ट्रपति। तो 23 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। 24 नंबर क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव कब कराए गए थे? ए में 1947 में, बी में 1950 में, सी में 1952 में और डी में 1955 में। तो 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1952 में। चलिए आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में से किस मौलिक अधिकार को निकाला गया है? ए में काम का अधिकार, बी में शिक्षा का अधिकार और सी में संपत्ति का अधिकार, डी में धर्म का अधिकार। तो 25 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संपत्ति का अधिकार। चलिए आगे 26 नंबर पे चलते हैं। 26 नंबर को थोड़ा ऊपर कर देते हैं जो कि पूरा आ जाएगा। चलिए देखिए 26 नंबर में है, 26 नंबर को देखिए थर्मोस्टेट। ए में है एक ऐसा संयंत्र है जो बिजली से चलने वाले उपकरणों का तापमान बढ़ाता है और बी में एक ऐसा यंत्र है जिसमें तापमान को यथार्थता की जांच करता है और सी में यह यंत्र है जो स्थिति के विद्युत आवेश के लिए समान तापमान में होने वाले परिवर्तन को नापता है और डी में एक ऐसा यंत्र है जिसका प्रयोग एक विद्युत उपकरण के नियत तापमान को बनाए रखने हेतु किया जाता है। तो 26 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक ऐसा यंत्र है जिसका प्रयोग विद्युत उपकरण के लिए नियत तापमान को बनाए रखने हेतु किया जाता है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वचालित वाहनों के पश्च दृश्य देखने हेतु किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ए में समतल, बी में उत्तल, सी में अवतल और डी में है गोलीय। तो 27 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल। 28 नंबर क्वेश्चन है बिजली के संरक्षक तार फ्यूज वायर की विशेषताएं हैं। उच्च प्रतिरोध, निम्न गलनांक, निम्न प्रतिरोध, उच्च गलनांक और सी में है निम्न प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक और डी में उच्च प्रतिरोध तथा उच्च गलनांक। तो 28 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक उच्च प्रतिरोध होगा लेकिन निम्न गलनांक होगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस के से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तब जल का आयतन ए में पहले घटता है बाद में बढ़ता है और बी में पहले बढ़ता है और बाद में घटता है, सी में स्थिर रूप में बढ़ता है और डी में स्थिर रूप में घटता है। तो 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पहले घटता है बाद में बढ़ता है। 30 नंबर क्वेश्चन है डैश पर एवोगाद्रो का नियम लागू होता है। ए में ठोस, बी में तरल, सी में गैस और डी में ठोस तरल एवं गैस। तो 30 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गैस। 31 नंबर क्वेश्चन है
अम्लों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ए में सभी अम्लों को ऑक्सीजन विद्यमान है। बी में अम्ल नीले लिटमस को लाल बना देते हैं। और सी में है अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। और डी में है अम्ल क्षारों के साथ मिलकर लवण का निर्माण करते हैं। तो 31 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सभी अम्लों में ऑक्सीजन विद्यमान है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पनीर बनाने के लिए किस किण्वन का प्रयोग होता है? ए में रेनिन, बी में पेप्सिन, सी में ट्रिप्सिन और डी में एमाइलेज। तो 32 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेनिन। चलिए 33 नंबर है, ठोस वानस्पतिक पदार्थ घनीभूत भाग निम्न में से किस पदार्थ से बनता है? ए में लिपिड, बी में प्रोटीन, सी में कार्बोहाइड्रेट और डी में न्यूक्लिक अम्ल। तो 33 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट। 34 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन के विभिन्न रूपों में संयोजक द्वारा बनाए जाते हैं। ए में वसा, बी में शर्करा, सी में है न्यूक्लियोटाइड और डी में एमिनो अम्ल। तो 34 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एमिनो अम्ल। चलिए आगे 35 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन क्षारीय आणविक इकाई होगी? ए में N2O3 और बी में Na2O और सी में है CO2 और डी में SO3। तो 35 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, Na2O। 36 नंबर क्वेश्चन है, किसी तत्व का समतुल्य भार 12 है तो है तथा उसकी संयोजक 2 है तो उसका आणविक भार होगा। ए में 38, बी में 12, सी में 14 और डी में 24। तो 36 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 24। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्न धातुओं में से कौन प्रकृति में सर्वदा मुक्त अवस्था में पाई जाती है? ए में सोना, बी में चांदी, सी में सोडियम और डी में तांबा। तो 37 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोना। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम है? ए में साइट्रिक अम्ल, बी में ऑक्जेलिक अम्ल और सी में है एस्कॉर्बिक अम्ल और डी में है ब्यूटरिक अम्ल। तो 38 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस्कॉर्बिक अम्ल। 39 नंबर क्वेश्चन है, पेट्रोलियम में समांगी मिश्रण रहता है? ए में कार्बोनेट्स का और बी में है कार्बोहाइड्रेट का और सी में है हाइड्रोकार्बन का और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 39 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोकार्बन का। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भूपर्पट्टी में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले मूल तत्व एल्युमिनियम, ऑक्सीजन और सिलिकॉन, इसकी मात्रा का सही अवरोही क्रम होगा? ए में है सिलिकॉन, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, बी में एल्युमिनियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन और सी में सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, डी में ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम। तो 40 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम। 41 नंबर क्वेश्चन है, किस रक्त समूह का व्यक्ति दूसरे किसी भी रक्त समूह के व्यक्तियों का रक्त लेने की क्षमता रखता है? ए में ए, बी में बी, सी में ए बी और डी में ओ। तो 41 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी। चलिए आगे 42 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रेकोमा किस अंग की रोग है? ए में है ट्रैकिया, बी में फेफड़े, सी में जीहा और डी में आँखें। तो 42 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आँखें का। कभी कभी पूछ सकता है, ट्रेकोमा, ग्लूकोमा, मोतियाबिंद सभी आँखें की बीमारी है। 43 नंबर क्वेश्चन है, कशेरुकी प्रणालियों में तंत्रिका तंत्र का निर्माण किस भ्रूणी कोष स्तर पर होता है? ए में है एक्टोडर्म और बी में मीजोडर्म और सी में एंडोडर्म और डी में एपिडर्म। तो 43 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्टोडर्म। 44 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सिलेंडरेटा फाइल का नहीं है? ए में प्रवाल, बी में जेलीफिश, सी में है कैटफिश और डी में है समुद्री एनोमोन। तो 44 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैटफिश। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से विषम को चुनिए। ए में है पैथिकैंथ्रोपस और बी में है गोल्जियोपैथिकस और सी में है रामापिथेकस और डी में ऑस्ट्रियोलिपिथेकस। तो 45 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्जियोपिथेकस। 46 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से विषम को चुनिए। ए में ऑपरेशन विजय, बी में ऑपरेशन अनाकोंडा और सी में ऑपरेशन ब्लू स्टार और डी में ऑपरेशन फ्लड। तो 46 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
ऑपरेशन फ्लड। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से विषम को चुनिए। ए में है नानवासोबा, बी में है मंगलूर और सी में कोच्चि और डी में पाराद्वीप। तो 47 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पाराद्वीप। चलिए आगे 48 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। छोटे छोटे ग्रहों को ऐसा समुदाय जो एक पट्टा बनाकर सूर्य की परिक्रमा करता है उसे किस नाम से जाना जाता है? ए में उपग्रह, बी में ग्रह, सी में पुच्छल तारा और डी में है ग्रहिकाएँ। तो 48 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रहिकाएँ। 49 नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का स्थलीय नाम है। ए में उत्तर जीविकों का टीला, बी में महान व्यक्तियों का टीला, सी में मृतकों का टीला और डी में जीवितों का टीला। तो 49 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मृतकों का टीला। 50 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी नदी विषुवत वृत्त को 2 बार लांघती है? ए में अमेजन, बी में कांगो, सी में नील और डी में है ओरिनिको। तो 50 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांगो। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ अवस्थित है? ए में है यामियान अफगानिस्तान में, बी में सिंध पाकिस्तान में, सी में पंजाब भारत में, डी में जैसलमेर भारत में। तो 51 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंध पाकिस्तान में। 52 नंबर क्वेश्चन है, आर्य भारत में कहाँ आए थे? ए में पश्चिम एशिया से और बी में पूर्व एशिया से और सी में केंद्रीय एशिया से और डी में दक्षिण एशिया से। तो 52 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय एशिया से। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किस काल में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? ए में सिंधु घाटी काल में, बी में द्रविड़ काल में, सी में वैदिक काल में, डी में आर्य काल में। तो 53 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैदिक काल में। 54 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ किसने लिखा था? ए में अशोक, बी में कौटिल्य, सी में पाणिनि और डी में है कालिदास। तो 54 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य। 55 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ए में चंद्रगुप्त और बी में समुद्रगुप्त और डी में ब्रह्मपुत्र और डी में हर्षवर्धन। तो 55 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। मुगलों ने किस सिख गुरु को यातनाएं देकर मार डाला था? ए में गोविंद सिंह, बी में अर्जुन देव और सी में तेग बहादुर, डी में हर राय। तो 56 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तेग बहादुर। 57 नंबर क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? ए में बैरम खां और हेमू और बी में अकबर और मिर्जा हकीम और सी में है अकबर और बैरम खां, डी में राणा प्रताप और अकबर। तो 57 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैरम खां और हेमू। 58 नंबर क्वेश्चन है, शिवाजी के पुत्र संभाजी को बंदी बनाकर औरंगजेब ने हत्या कहाँ की थी? ए में दिल्ली, बी में आगरा, सी में औरंगाबाद और डी में अहमदनगर। तो 58 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अहमदनगर। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। मोहम्मद गौरी कहाँ के शासक था? ए में पर्शिया, बी में अफगानिस्तान, सी में इराक और डी में तुर्की। तो 59 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अफगानिस्तान। 60 नंबर क्वेश्चन है, मस्तानी बेगम किस शासक के प्रेयसी थी? ए में बाजीराव पेशवा, बी में नाना साहिब और सी में शाहू महाराज और डी में शेर शाह। तो 60 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाजीराव पेशवा। 61 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? ए में चंद्रगुप्त, बी में बिंबिसार, सी में उदयन और डी में अशोक। तो 61 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उदयन। 62 नंबर क्वेश्चन है, बिहार को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? ए में बाबर, बी में खिलजी, सी में तुगलक और डी में है चंगेज खां। तो 62 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खिलजी। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? ए में कालांतर प्रांत, बी में केंद्रीय प्रांत, सी में उत्तरी प्रांत और डी में बंगाल प्रांत। तो 63 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंगाल प्रांत। 64 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारत ने किस वर्ष बिहार को अलग प्रांत बनाया? ए में 1911, बी में 1912, सी में 1931 और डी में 1936। तो 64 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1912। 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य का सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? ए में उड़ीसा, बी में मध्य प्रदेश, सी में हिमाचल प्रदेश और डी में उत्तर प्रदेश। तो 65 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो रहा है डी,
65 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। 66 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी नदी बिहार में, ए में पुनपुन और बी में स्वर्णरेखा और सी में शिप्रा और डी में बराक। तो 66 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पुनपुन। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है, ए में स्वर्ण, बी में गंडक, सी में स्वर्णरेखा और डी में कोसी। तो 67 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्वर्णरेखा। 68 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का मुख्य नकदी फसलें कौन सी है, ए में गन्ना, बी में प्याज, सी में कपास और डी में तंबाकू। तो 68 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गन्ना। 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है, ए में चांदी स्पंज लोहा, बी में घाटिक उर्वरक, सी में पलामू कास्टिक सोडा और डी में आदित्यपुर मिश्र धातु इस्पात। तो 69 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर बी घाटशिला उर्वरक। 70 नंबर क्वेश्चन है, हाजीपुर किसके लिए जाना जाता है, ए में घड़ी कारखाना, बी में फल प्रसंस्करण और सी में मृत्तिका संधारित्र और डी में ताप संयंत्र। तो यहाँ पर हो जाएगा 70 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फल संस्करण। चलिए आगे 71 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्ल मार्क्स ने राष्ट्र के सिद्धांत का विकास किया था जिसे कहते हैं, ए में समाजवाद, बी में साम्यवाद, सी में कल्याणवाद और डी में सत्तावाद। तो 71 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सत्यावाद। 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश का लिखित संविधान नहीं है, ए में भारत, बी में फ्रांस, सी में यूनाइटेड किंगडम यूके और डी में संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए। तो 72 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूनाइटेड किंगडम। 73 नंबर क्वेश्चन है, भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है, ए में महात्मा गांधी, बी में रविन्द्रनाथ टैगोर, सी में एस राधाकृष्णन और डी में जवाहरलाल नेहरू। तो 73 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में द्विदलीय पद्धति है, एक पार्टी और रिपब्लिकन, दूसरी पार्टी का नाम क्या है। चलिए ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए में लेबर पार्टी और बी में लिबरल पार्टी और सी में डेमोक्रेटिक पार्टी और डी में ग्रीन पार्टी। तो 74 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डेमोक्रेटिक पार्टी। 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है, ए में फ्रांस द्विपद्धति और बी में भारत बहुपद्धति और सी में चीन एकल पद्धति और डी में है अमेरिका द्विपद्धति। तो 75 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रांस द्विपद्धति। 76 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब से लागू किया गया था, ए में 15 अगस्त 1947, बी में 26 जनवरी 1949 और सी में 26 जनवरी 1950 और डी में 30 जनवरी 1948। तो 76 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, ए में 10 दिसंबर 1948, बी में 24 अक्टूबर 1945 और सी में 2 जनवरी 1950 और डी में 14 अगस्त 1947। तो 77 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 24 अक्टूबर 1945। 78 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, ए में न्यूयॉर्क, बी में जिनेवा, सी में पेरिस और डी में हेग। तो 78 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हेग। 79 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं जिन्हें वीटो का अधिकार प्राप्त है, ए में 4, बी में 5 और सी में 7 और डी में 9। तो 79 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 5। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा की अध्यक्षता एकमात्र भारतीय महिला बनी वह थी, ए में इंदिरा गांधी, बी में डॉक्टर पद्माजा नायडू और सी में विजया लक्ष्मी पंडित और डी में पुलुल जयकर। तो 80 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विजया लक्ष्मी पंडित। 81 नंबर क्वेश्चन है, बाढ़ इकाई है, ए में तापक्रम की, बी में अपेक्षित आर्द्रता की और सी में वाष्प दाब की और डी में वायुमंडलीय दाब की। तो 81 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वायुमंडलीय दाब की। 82 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन हाइड्रोजन का एक समस्थानिक नहीं है, ए में ट्रिटियम और बी में ट्रिटेनियम और सी में ड्यूटेरियम और डी में प्रोटेरियम। तो 82 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ट्रिटेनियम। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं।
दीप्त खगोल वस्तुओं के लिए सभी डॉलर विस्थापित दिखाते हैं। इनमें सभी मंदाकिनी हमारे निकट आ रही है। बी में कुछ मंदाकिनी हमारे निकट आ रही है और जबकि बाकी अन्य हमसे दूर जा रहे हैं। और सी में सभी मंदाकिनी स्थिर है और डी में सभी मंदाकिनियों हमसे दूर जा रही है। तो 83 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी मंदाकिनी हम लोगों से दूर जा रही है। 84 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई बल दो वस्तुओं के समान त्वरण स्थापना करता है। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में वस्तुओं की ऊर्जाएं बराबर है और बी में वस्तुओं का योग बराबर है और सी में वस्तुओं के संयोग बराबर है और डी में वस्तुओं का द्रव्यमान बराबर है। तो 84 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, वस्तुओं का द्रव्यमान बराबर है। 85 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी ऊंचाई पर कोई वस्तु भूतल की ओर गिरती है तब ए में स्थिर ऊर्जा बढ़ती है और बी में स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों बढ़ती है और सी में गतिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों घटती है और डी में स्थितिज घटती है और एवं गतिज ऊर्जा बढ़ती है परंतु उनके योगफल समान रहते हैं। तो 85 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्थितिज ऊर्जा घटती है एवं गतिज ऊर्जा बढ़ती है परंतु उनके योगफल समान रहते हैं। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। गैलेना एक अयस्क है, ए में गैलियम का, बी में जर्मेनियम का, सी में पारा का और डी में शीशा का। तो 86 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शीशा का। 87 नंबर क्वेश्चन है, एकमात्र अधातु कौन है जो विद्युत का सुचालक है। ए में गंधक, बी में फास्फोरस, सी में ग्रेफाइट और डी में हाइड्रोजन। तो 87 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट। 88 नंबर क्वेश्चन है, अशोधित पेट्रोलियम तेल का परिशोधन डैश के प्रक्रम द्वारा किया जाता है। ए में सामान्य आसवन, बी में अपकेंद्रन और डी में सी में है उच्च दाब का स्पंदन और डी में है प्रभाजी आसवन। तो 88 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रभाजी आसवन। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक है, ए में प्रोटीन का, बी में एप्थिलीन का, सी में है स्टायरीन का और डी में आइसोप्रीन का। तो 89 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आइसोप्रीन का। 90 नंबर क्वेश्चन है, प्रदत्त साफ तरल जल है या नहीं, इसके परीक्षण के लिए निम्न पद्धतियों में तरलतम पद्धति होगी। ए में तरल का स्वाद ग्रहण करना, बी में तरल का अग्राहन करना और सी में लिटमस कागज़ को तरल द्वारा भिगोना और डी में है निर्जल कॉपर सल्फेट मिलाना एवं रंग का परिवर्तन देखना। तो 90 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, निर्जल कॉपर सल्फेट मिलाना और रंग परिवर्तन देखना। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। किस प्रक्रिया के कारण पौधे लकड़ी का रूप ले लेते हैं। ए में इम्प्रीग्नेशन और बी में लिग्निफिकेशन और सी में है मैनिलाइजेशन और डी में जीवाश्मीकरण। तो 91 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, लिग्निफिकेशन। 92 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी आबादी के जीने के कुल योग को कहते हैं। ए में जीनोम, बी में जीन समुदाय और सी में जीन बस्ती और डी में ऑक्टोटॉम्स। तो 92 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जीनोम। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है। ए में सूर्य प्रकाश और 2 में कार्बन डाइऑक्साइड और 3 में है प्राणवायु और 4 में जल। सही कथन को चिन्हित कीजिए। इसमें ए में बोला 1 और 2 सही है और बी में चारों सही है और सी में है 3 और 4 सही है और डी में 1, 2 और 4 सही है। तो 93 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 4 सही है। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। असंवहनीय पौधे में होते हैं। इनमें विभेज्योतिकी कोष और बी में जाइलम और सी में पैरेनकाइमा और डी में फ्लोएम। तो 94 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विभेज्योतिकी। 95 नंबर क्वेश्चन है, पौधों को रचनात्मक आधार पर प्रदान करने की उत्तक का नाम है। ए में कैलोरीकाइमा, बी में स्कैलरेकाइमा और सी में पैरेंटेकाइमा और डी में फ्लोएम। तो 95 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्काइलरेकाइमा। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पौधे की जड़ की शारीरिक वृद्धि निम्नलिखित में होती है। इनमें जड़ के अंग भाग में, बी में जड़ के अग्र भाग के ठीक पीछे के भाग में, सी में मिट्टी में उपस्थित में और डी में सूर्य और मिट्टी के उपस्थिति में। तो 96 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जड़ के अग्र भाग के ठीक पीछे के भाग में
97 नंबर क्वेश्चन है, बीजों को अंकुरित होते समय घटनाएं पाई जाती है जिसका सही क्रम प्रकार है। ए में आकार वृद्धि और अवशोषण प्राकुरण, बी में अवशोषण प्राकुरण आकार वृद्धि और सी में अवशोषण आकार वृद्धि प्राकुरण और डी में है आकार वृद्धि प्राकुरण अवशोषण। तो 97 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर सी, अवशोषण आकार वृद्धि और प्राकुरण। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। स्तनपायी प्राणियों में फेफड़े में वायु के आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। ए में ट्रैकिया, बी में फेफड़े की नलिका, सी में फेफड़े की सूक्ष्म नलिका और डी में है ऑल्विटोलाई। तो 98 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल्विटोलाई। 99 नंबर क्वेश्चन है, संजीव वस्तुओं में होने वाली कुल जैविक रासायनिक प्रतिक्रियाओं के समुदाय को किस नाम से जाना जा सकता है। ए में है एनालाइबोजिम और बी में कैटाबॉलिज्म और सी में मेटाबॉलिज्म और डी में एम्लोबोलिज्म। तो 99 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेटाबॉलिज्म। 100 नंबर क्वेश्चन है, विषम को चुने। ए में कैटफिश, बी में डॉगफिश, सी में सिल्वर फिश और डी में गोल्ड फिश। तो 100 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर फिश। चलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, देखने के बाद कमेंट भी करें कि आपका 100 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ से। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए, जो कि प्रतिदिन बिहार दरोगा मॉडल प्रैक्टिस सेट देखने के लिए मिलेगा। और इस इमेज को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, वहीं पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।